ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा आप सब जानते हैं कि ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा बहुत विस्तार से अच्छी तरह वर्णन की गई है। और ऐसे ही भगवत पुराण जो भगवत कथा सुनते हैं उनमें भी भगवत पुराण शुरू करने के पश्चात अंत में जो श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःखशमन तम नमामि हरि परम। ऐसे ही इसका अर्थ है कि जो भगवान का नाम है और भगवान के नाम का कीर्तन है वो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है। उस परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सत्य सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों में है, तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवत नाम, भगवान का नाम ही मुख्य आधार है, मुख्य आश्रय है तथा भगवान नाम ही कल्याण का सरल और सबसे अच्छा साधन है। भगवान नाम का एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन होता है। मानसिक जप वह होता है जिसमें मन से ही नाम का जप चिंतन हो तथा जिसमें कंठ, जीवा, होठ न हिलें। उपांशु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रखते हुए कंठ और जीवा में जप किया जाए तथा जो अपने कानों को भी सुनाई ना दे। साधारण जप वह होता है जिसमें अपने कानों को भी ना सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। संकीर्तन वह होता है जिसमें राग रागनियों के साथ उच्च स्वर से नाम का गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवाय उनकी लीला, गुण, प्रभाव आदि का भी कीर्तन होता है, परंतु इन सब में नाम संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। जैसे मानसिक जप में मन जितना ही तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही नाम संकीर्तन में
ताल स्वर सहित ढोलक बाजे के साथ जितना ही तल्लीन होकर ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाए उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। जो नाम का संकीर्तन है, कीर्तन है, मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगाने का अभिप्राय है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ऐसा मन में भाव बिल्कुल ना रहे। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने में बड़ा वादक होता है। संकीर्तन में दिखावटीपन आने से बेमान बढ़ाई आदि की लौकिक वासना में बदल जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ता है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं हैं। ऐसे ही वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ये तीन ऐषणाएं, इच्छाएं हैं। ये सब बहुत पतन करने वाली हैं। संकीर्तन करते हुए, सिमरन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, कथा सुनते अथवा कथा करते हुए भी ये कूड़ा कचरा, ये वासनाएं, ये इच्छाएं साथ में मिल जाता है तो संकीर्तन आदि का जो महात्म्य है वह नहीं रहता। यद्यपि नाम जप, कथा कीर्तन, सत्संग आदि कभी निष्फल नहीं होते, उनसे लाभ अवश्य होता है, तथापि इन वासनाओं, इच्छाओं के कारण उनमें विशेष लाभ नहीं होता, बहुत थोड़ा लाभ होता है। भगवान में मन लगाकर तालीन होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल जहाँ तक आवाज़ आती है सब जगह फैल जाता है, जिससे संसार मात्र का हित होता है, शब्द व्यापक है। इस बात को तो रेडियो वायरलेस आदि द्वारा सबको मालूम हो चुका है, पर भाव व्यापक है इस बात का अभी तक किसी को नहीं पता हुआ। वास्तव में भाव शब्द से ही अधिक व्यापक है, क्योंकि जो भाव शब्द से भी अधिक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है